स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से अल्टरनेटिंग करंट। पहले हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा था जिसे हम डीसी कहते थे, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका शॉर्ट वर्ड है एसी। पहले भी मैंने कहा था आपको, एसी का ब्रॉड मतलब क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब विच इज चेंजिंग विथ टाइम, विच इज चेंजिंग विथ टाइम। और टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप देखिए, हो सकता है वोल्टेज का टाइम के साथ रिलेशन कुछ इस तरह से हो, इट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग, it is also alternating, also it is alternating. But nowadays a universal standard is built up, and according to that AC is basically a sinusoidal current, or say simple harmonically varying currents. तो स्टैंडर्ड जो हो गया है, अल्टरनेटिंग करंट का पूरा मतलब ये होता है, लेकिन आजकल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वर्ड है, टर्म है एसी। एसी का मतलब इन शॉर्ट यही मानते हैं कि इट इज साइनोसोडल करंट। साइनोसोडल का मतलब जो साइन या कॉस फंक्शन की तरह वैरी होते हैं, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिकली वैराइंग, सिंपल हार्मोनिकली वैराइंग वोल्टेजेस और करंट। तो एसी वोल्टेज, एसी करंट, इस तरह से हम टर्म्स यूज करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि सिंपल हार्मोनिकली वैराइंग और से सिंपल हार्मोनिकली टाइम डिपेंडेंट वोल्टेजेस। इन शॉर्ट हम देखिए क्या कैसे डिनोट करते हैं, V इज V नॉट। जिस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन डिनोट करते हैं A इज A नॉट साइन ओमेगा टी, तो उस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, V इज V नॉट साइन ओमेगा टी, और V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि दोनों फंक्शन सिंपल हार्मोनिक है, हार्मोनिक फंक्शन है। सिंपल हार्मोनिक का मतलब हम जानते हैं सिंगल फंक्शन, सिंगल साइन या सिंगल कॉस फंक्शन, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से और भी तरह के हार्मोनिक फंक्शंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसी तरह से करंट को हम लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी एक्सेट्रा। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यह समझ में आ गया। और दूसरी बात, पीडी का जो मतलब बार बार हम लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन शॉर्ट उसे कहा जाता है, इन शॉर्ट इट इज नाउ अ डे कॉल्ड इट इज वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब यह होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब यह हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट्स। तो जब हम वोल्टेज की बात करते हैं, कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट है। कितना वोल्टेज है, 100 वोल्टेज है। तो वोल्टेज इज 100, दैट मीन्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट वोल्टेज। तो हम आगे देखेंगे हम अल्टरनेटिंग सर्किट किस तरह से होते हैं। वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो अगर हमारे पास कोई एसी वोल्टेज है, लेट वी हैव एसी वोल्टेज, AC voltage is V is V naught sin omega t। तो इसका जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो किस तरह से होगा। ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो साइनोसॉइडल फंक्शन होगा ये, एंड सो ऑन। दिस इज द टाइम एंड दिस इज द वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, जैसा कि हम ग्राफ अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़े हैं और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज V नॉट। तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड, V नॉट इज द amplitude of the voltage, or say voltage amplitude, that is the maximum value of the voltage at some instant। और sin omega t की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसी तरह से वोल्टेज जो वैरी होगा -2 प्लस V नॉट होगा। और प्लस माइनस का मतलब यह है
कि डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, फिर डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। जो पॉइंट पहले हायर पोटेंशियल पे था, जो टर्मिनल पहले हायर पोटेंशियल पे था, वो लोअर पे हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वोल्टेज सोर्स जो होता है, एसी वोल्टेज सोर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, दिस इज एसी वोल्टेज सोर्स। इस तरह का सिंबल है, कभी ये प्लस, कभी माइनस, कभी ये प्लस, कभी ये माइनस। तो इस तरह से साइकिल वाइज चेंज होता रहता है। कैसे जनरेट होता है ये वोल्टेज देखेंगे, पर हम पहले देखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहां पर ओमेगा, और उसका क्या रिलेशन है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी हमने वोल्टेज देखा है V इज V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत जानी पहचानी टर्म है वैसे, ये कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2πn। n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज और करंट। तो यहां वोल्टेज और करंट है, अगर आपका एसी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है और n, और 2πn इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक साइकिल कब कंप्लीट होता है, एक साइकिल यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट होता है। इसी तरह से एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं आपको कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए। तो यहां से यहां तक दूसरा साइकिल कंप्लीट, पर सेकंड जितने साइकिल्स होते हैं दैट इज n, एंड 2πn इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और दूसरी बात, 1/n क्या होता है, 1/n इज द टाइम t, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। तो यहां आपका टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल हो जाएगा t 1/n। तो यहां से यहां तक कितना टाइम होगा t, यहां से यहां तक कितना टाइम होगा t/2। दिस इज कैपिटल T सपोज, एंड दिस इज द टाइम एक्सेस, दिस इज कैपिटल T/2 टाइम पॉइंट, एंड सिमिलरली दिस इज T/4 पॉइंट। तो आइए आगे देखते हैं हम और बातें। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास सपोज वोल्टेज है Vt, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, विच इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं एक साइकिल में, एवरेज वैल्यू इन अ साइकिल, एवरेज वैल्यू इन अ साइकिल। तो क्या होती है एवरेज वैल्यू, फंक्शन के एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। सपोज हमारे पास फंक्शन है f, तो इसके एवरेज वैल्यू को हम डिनोट करते हैं इस तरह के दो ब्रैकेट्स के साथ। टाइम पीरियड 0 to t है, तो इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल T होगा। डिनोमिनेटर में भी इंटीग्रेशन होता है 0 to t dt, लेकिन उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है t, क्योंकि t इज वॉट फ्रॉम 0 to t dt। तो यहां सिर्फ डायरेक्ट t लिख रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम 0 to कैपिटल T dt। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर द टाइम। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हमने पढ़ा है। तो यहां पर हम एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर लेना है तो dt लेंगे यहां पर हम। तो देखिए क्या होगा यहां पर, एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज सिंपली इंटीग्रेशन 0 to t V नॉट साइन ओमेगा t dt अपॉन कैपिटल T। साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, और V नॉट और t कांस्टेंट होगा, तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन करते हैं हम। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा भी आता है हमारा साथ में डिनोमिनेटर में, जैसे अगर टी का मल्टीप्लाई है यहां पर टी के साथ, जो कांस्टेंट है ओमेगा है, तो ओमेगा से डिवाइड करना होता है। तो इंटीग्रेशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए, मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी का मतलब हो गया कॉस 2 पाई बाय टी इंटू
अगर कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 पाई, और cos 2 पाई होता है 1, और अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, दैट इज ऑल्सो 1, दैट मीन्स इट इज 0. तो एवरेज वैल्यू इन अ साइकिल इज इक्वल टू 0. वी हैव फाइंड दिस हियर. अब हम फाइंड करना चाहते हैं एवरेज वैल्यू इन अ हाफ साइकिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल. हाफ साइकिल मतलब यहां से यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक टाइम t होता है, यहां से यहां तक टाइम होता है t/2. तो एवरेज वैल्यू अगर हाफ साइकिल में लेना है तो हमें क्या करना होगा, हमको यहां पर जो टाइम लेना है वो 0 to t/2 लेना होगा. तो यहां होगा t/2, ओमेगा इटसेल्फ होगा, यहां होगा v0, और इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो 0 to कैपिटल T/2 होगा माइनस cos ओमेगा t. दिस इज v0 t ओमेगा 2 पाई बाय t एंड ऑल्सो 2. डिनोमिनेटर में ये हो गया सब कुछ t/2. t/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos t/2 दैट इज cos पाई. cos पाई इज -1, और -1 इज बेसिकली +1. and cos 0 is 1, but it is minus of -1. cos 0 is 1, but यहां माइनस है इसलिए हो जाएगा -1. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी तो -1 आया, और -1 के साथ माइनस था इसलिए प्लस हो गया, क्योंकि cos पाई हो जाएगा यहां पर. आप जब कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल टी की वैल्यू t/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा cos, मैं आपको लिख के बताता हूं, cos ओमेगा t. ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय t इंटू t/2. तो cos pi is basically -1, but it is minus of that, so it is +1. माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट है 0, cos 0 हो जाएगा 1, बट इट इज माइनस, तो -1 ये हो जाएगा +1. यहां क्या मिलेगा आप देखिए, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, v0 बाय पाई इंटू 2 हो जाएगा ये. तो हमारा आंसर क्या हो गया, एवरेज वैल्यू इन हाफ और क्वार्टर साइकिल. क्वार्टर साइकिल में लिख रहा हूं यहां पर, मैं आपको बताता हूं कि एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल की लें या क्वार्टर साइकिल की लें, वो हो जाएगी v0 इंटू 2 बाय पाई. इसी तरह करंट के लिए लेंगे तो करंट के लिए आप लेंगे I0 2 बाय पाई. एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल और क्वार्टर साइकिल. अब फिर से देखते हैं ग्राफ को क्या हो रहा है. पूरे ग्राफ में यहां से यहां तक एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी. क्यों आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव पार्ट है. इंटीग्रेशन यहां से यहां तक करते हैं तो 0 होगा, क्योंकि यह प्लस होगा यह माइनस होगा, इक्वल है इसलिए 0 हो जाता है. जबकि हाफ साइकिल में ले रहे हैं, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ पॉजिटिव रहेगा t/2 तक. तो एवरेज वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेते हैं केवल यहां पर, तो पॉजिटिव वैल्यू यहां से यहां तक कितनी होगी, v0 2 बाय पाई. यहां तक तो सब कुछ पॉजिटिव है, यहां से यहां तक लेंगे तो सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा 2 बाय पाई इंटू मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू v0. अब क्या हो रहा है, मैंने आपको कहा क्वार्टर साइकिल में भी यही एवरेज वैल्यू होगी. क्यों होगी, क्योंकि पूरे हाफ साइकिल में जिस तरह से इतना पार्ट था उसी तरह से इतना पार्ट है, दोनों सिमेट्रिक पार्ट है, इसलिए क्वार्टर का 2 क्वार्टर मिला के एक हाफ हो रहा है. यह भी पॉजिटिव है, उतना ही पॉजिटिव ये भी, इसलिए हाफ साइकिल हो या क्वार्टर साइकिल हो, दोनों की एवरेज वैल्यू सेम होगी. यहां से 0 से लेकर मैक्सिमम हो रहा है या मैक्सिमम से 0 हो रहा है, लेकिन एवरेज वैल्यू दोनों पार्ट में सेम है. अगर दोनों पार्ट में एवरेज वैल्यू सेम है, दोनों क्वार्टर्स में एवरेज वैल्यू सेम है, तो टोटल हाफ में भी एवरेज वैल्यू वही होती है. ठीक उसी तरह से अगर 2 नंबर्स का एवरेज कॉमन है, 2 अलग अलग नंबर्स का डाटा है, दोनों का एवरेज सेम है, तो टोटल एवरेज भी सेम होता है. तो याद रखना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. आइए आगे देखते हैं हम.